सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं कृतिका साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया ने जिसे लिखा है, इसके आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। कैसे कर रहा था? ढलानों पर सितारों के गुच्छे, जैसे ढलान होते हैं ना, वहां पर ऊपर सितारे जो तारे होते हैं उनके गुच्छे इकट्ठे हो जाते हैं कई बार तारे, तो उनके गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी ने रोशनी की झालर, लाइट की झालर लगा दी है। लेखिका मंत्रमुग्ध यह सब इस तरह देख रही थी मानो वह स्वयं प्रकृति में लीन हो गई हो, कि वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। इसी तरह से वो इतनी शांत, इतनी निस्तब्ध खड़ी हो गई कि जैसे वो उसी चीज का एक हिस्सा हो। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पत्थरों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। स्त्री पुरुष बच्चे सभी कठोर परिश्रम करते हैं, फिर भी मस्त रहते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, वो मस्ती में अपना सारा काम करते हैं। कोई भी क्षेत्र है पहाड़ी, तो वहां का के लोगों का जीवन मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी डिस्टेंस पर जाने के लिए भी पूरी गोलाई को, जो हम उनका सर्कल होता है ना पहाड़ों का, इस तरह से रास्ते बनाए जाते हैं, तो उसको कवर करना पड़ता है, या स्टेट उनको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। शिक्षा का भी अभाव होता है, और जैसे रेल व्यवस्था का भी अभाव। तो जो आजकल की हमारी सुविधाएं हैं उनका उन्हें अभाव ही रहता है। वर्तमान में कुछ इसमें उन्नति हुई है, लेकिन इतना नहीं हो पाया जितना कि हमारे मैदानी क्षेत्रों में है। कभी सफेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है कि श्वेत पताकाएं कब फहराई जाती हैं और रंगीन कब? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर पवित्र स्थान पर 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वयं नष्ट हो जाती हैं। आंधी में, बारिश में, तूफान में वो अपने आप टूट के गिर जाती हैं। और किसी नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई? लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद देश की आत्मा एक है। कैसे? यहाँ के लोगों की आस्थाएं, कि हम मानते हैं ना कि अगर भगवान के मंदिर में जाकर हम मस्तक झुकाते हैं या प्रसाद बांटते हैं या कुछ और करते हैं, और इसी तरह से हमारे विश्वास, दृढ़ विश्वास, हमारी आस्थाएं सभी की एक जैसे हैं। तो जैसा हम यहाँ मानते हैं वैसा ही हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में इस तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास एवं अंधविश्वास एवं कल्पनाएं एक जैसी हैं। जैसी हमारी कल्पना है वो दूसरे लोगों के साथ भी इसी तरह से मिलती है। धन्यवाद।